अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल्लज़ीना यसअदूना फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़िन नार। मुहतरम हाज़रीन, अभी मैंने आपके सामने कुरान मजीद की दो आयतें पढ़ी हैं। इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं, जो हमेशा इसमें ही रहेंगे। इसी तरह जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। इस दुनिया रंग में जब इंसान आँखें खोलता है तो दुनिया उसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेंढक ये समझता है कि इसकी दुनिया ही कुआं है, इसी तरह का मगल इंसान ये पार कर लेता है कि इसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है और अगर वालफाज कभी मरना भी होगा तो फिर फना हो जाएगा, हड्डियां खस्ता हो जाएंगी, जिस्म के आज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मगर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने बताया कि तुम्हारी तस्वीर इंतहाई वक्त है, ये दुनिया इम्तिहान निगाह है, यहाँ तुम आजमाने के लिए पीछे गए हो, यहाँ की तुम्हारी हरकत और सुकून का हिसाब होगा। और अगर इस दुनिया का रहने वाले इंसान नेक अमल करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, हक व सदाकत के रंगदार रहेंगे, खालिक कायनात के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मरने के बाद कामयाबी उनका कदम चूमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान शर्कसी और गरूर के रास्ते पर चलेगा, खुदा और कुद्दूस के अहकाम की नाफरमानी करेगा, अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर आकर चलना चाहेगा, जुल्म सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाना चाहेगा, तो एक दिन आएगा कि मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हें तो आंख दी गई थी ताकि तुम किसी कमजोर की मदद कर सको, तुम्हें तो आंख दी गई थी ताकि तुम हिकमत और सही की तमीज़ कर सको, तुम्हें तो पाँव दी गए थे ताकि तुम खुदा की इबादत के लिए मस्जिदों में जाओ, तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बातिल ताकतों की मिकारियों को शक्ल दे सको और आवाज का बुलंद कर सको। क्या तुम लोग ऐसा क्या है? अगर ऐसा न क्या हो तो याद रखो कि जहन्नम की देखती हुई आग में इसमें तुम्हें डाला जाएगा। मुहतरम बुजुर्गों, दुनिया में नशीब की तारीफ नहीं हुई थी, इंसान ऐसे मौसम के असर से गिरह रहती थी। ऐसे वक्त में मक्का के सरजरी में इन पर रहमत इलाही का ज़हूर हुआ और अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस फरमाया जो आखिरी नबी और खुतमुल अंबिया था, जिसके सलाम पर अशरफुल अंबिया की कलाम मौजूद थी। दुनिया ने देखा कि मक्का की गलियों से उठने वाली अफ्ताह व तन्हा आवाज सिर्फ 23 साल की मुद्दत में नबी मसबूर आलम से भी आगे बढ़ गई। भटके हुए इंसान रास्ता पा गए, उजाले में आ गए और दुनिया ने जान लिया कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये नेमत सिर्फ इस वजह तक महदूद रहती, बल्कि इस आफताब की करने सिर्फ इसी ज़माने तक शौक़ जारी नहीं कर रही थी, बल्कि आज भी इसकी रोशनी दिलों की तारीखों में महफूज कर रही है। जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा। इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बात नक़ल फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत मुहम्मदी में तकरीबन तमाम फर्कों का इत्तिफाक है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया